सुयशा ने भगवान शिव जी की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए बैठी और जो निर्माण करा, मात्र 7 दिन निकले थे सुयशा को, देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। मांग सुयशा, क्या चाहिए तुझको? सुयशा कहती है, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं। भगवान कहते हैं ना। सुयशा, कितनी सुंदर बात देवादिदेव महादेव ने कही है, कितनी सुंदर। सुयशा कह रही है, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, चरणों की दासी। देवादिदेव महादेव ने कहा, सुन सुयशा, मेरी धर्म पत्नी पार्वती मेरे साथ में है, मैं दूसरी नारी को अपने करीब भी नहीं आने देता। हाँ सुयशा, तो मेरे स्वरूप का स्नान करा, पूजन करा, अर्चना कर, निवेदन कर, बेलपत्र चढ़ा, पुष्प चढ़ा, मैं तुझे फल दूंगा। पर सुयशा, तू कहे कि मैं पार्वती जी का स्थान ले लूं, तू कहे कि मैं संगनी बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। सुयशा, ऐ सुयशा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवान शंकर कहते हैं संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, अगर इनके सामने एक लकड़ी की स्त्री भी आ जाए ना, तो संत साधु को उसका स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, वो श्रेष्ठ संत माना जाता। वो साधु, वो तपस्वी, एक लकड़ी की भी स्त्री अगर कोई बनाकर सामने रख दे, उसका स्पर्श ना हो, उसका स्पर्श। आप लोगों को थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है, पर महाराज जी, हम जब सीहोर से चलते हैं तो एक फॉर्म भरवाते हैं, हम वहाँ से चलने पर एक फॉर्म भरवाते हैं कि व्यासपीठ पर या हमसे कोई मिलने आएगा तो चरण नहीं छुएगा, ना स्त्री छुए ना पुरुष छुए, क्योंकि पुरुष छुएगा तो उसको देखकर स्त्री छूती है। नारी चरण ना छुए, अगर नारी को चरण छूना है तो अपने पति के और घर के माता पिता के छुए, इसके सिवाय ना छुए। हाँ, आपका मन कर रहा है कि हम गुरु के चरण छूना है, तो आपसे निवेदन है, गुरु के चरण छुओ पर दूर से छुओ, आपको स्पर्श नहीं होना चाहिए, स्पर्शता नहीं। एक जरा सा साड़ी का पल्लू माता जानकी जी का, केवल साड़ी का पल्लू उड़ के तुलसी जी के क्यारे पर चला गया था, साड़ी का पल्लू। पुष्पवाटिका में मां जानकी जी पुष्प लेने के लिए गई थी। उसी समय पर गुरु बाबा ने जनकपुरी में राम जी को भी भेज दिया था, जाओ जरा पुष्प लेकर आओ। राम जी सीता जी को देख लिए, सीता जी राम जी को देख ली, और पुष्प लाने के लिए गुरु बाबा ने भेजा था। जब बाबा जी ने पुष्प लाने के लिए भेजा और पुष्प लेने के लिए राघव जी जब गए, तो पुष्प लेकर, तुलसी के दल लेकर वो आ गए। तुलसी के दल भी ले आए और पुष्प भी वो लेकर आए। अब गुरु विश्वामित्र जी के सामने शालिग्राम जी थे, और गुरु विश्वामित्र जी शालिग्राम जी के लिए पुष्प और तुलसी के दल बुलवाए। कहा, लाओ जरा, राम जी तुलसी ले आए, पुष्प ले आए। विश्वामित्र जी के सामने, गुरु जी के सामने कह दिया, गुरुदेव ये पुष्प, ये तुलसी के दल।
ये पुष्प हैं, ये तुलसी के दल है। अब धोया हुआ पुष्प, धोया हुआ पुष्प भगवान को समर्पित तो होता नहीं। जिस पुष्प को पानी में धो लिया जाता है, या पानी, कई कई माताओं की आदत रहती है, जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकाल कर फिर भगवान को चढ़ाती है। भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करता। बाल्टी में पानी भरा है, तुम गई बगीचे से फूल बाल्टी में डाल लिए, बाल्टी में पानी भरा था, उस पानी में फूल गिर गए, तुमने वो फूल महादेव को चढ़ाए, देवताओं को चढ़ाए, वो भगवान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाया फूल कैसे चढ़ाओगे? तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में धोया हुआ फूल, पात्र में जल भरा है और जल में पड़ा हुआ फूल भगवान को समर्पित नहीं होता। तो जैसे ही गुरु बाबा के सामने पुष्प आए और गुरु जी के हाथ में जैसे ही पुष्प आए तो वो फूल गीले थे। अब पुष्प जब गीले थे तो उन्होंने पूछा, विश्वामित्र जी ने, गुरु बाबा ने, गुरु जी ने पूछा, राम जी, राघव जी, ये फूल जो तुमने हमको दिए हैं, ये पुष्प जो तुमने हमको समर्पित किए हैं, ये पुष्प तो गीले हैं। राम जी ने कहा, प्रभु मालूम नहीं, हमने तो इनको धोया भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि धोया हुआ पुष्प समर्पित नहीं होता। तो फिर ये गीले क्यों है? विश्वामित्र बाबा ने तुलसी की मंजरी को उठाया, तुलसी के दल को उठाया, सालिग्राम भगवान को चढ़ाने के लिए विश्वामित्र जी हाथ आगे बढ़ाने लगे। तुलसी की मंजरी, तुलसी के दल विश्वामित्र बाबा के हाथ से चिपक गए, चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे। पूछा बाबा ने, तुलसी, तुम आज नारायण पर नहीं चढ़ रही हो? सालिग्राम भगवान पर तुम तुलसी समर्पित नहीं हो रही हो? क्या हो गया तुमको? तुलसा जी कहती हैं, गुरुदेव, तुलसी के क्यारे में हम सारी बहनें एक साथ बड़ी हुई हैं। तुलसी का पौधा लगकर हम एक साथ बड़ी हुई, पर माता जानकी जी जब बगीचे में घूम रही थी तो उनके वस्त्र हमारे पौधे पर आ गया और उनके चलने से, सीता जी के पल्लू के उस चीर से हमारे कुछ पत्ते टूटकर जमीन पर गिर गए। जब ये कुछ पत्ते जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रोना आ रहा है। यही कारण है कि हम आंख से आंसू बहा रहे हैं, यही कारण है कि हम रो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी, जाओ, जानकी जी से कहो कि जो तुलसी के पत्ते भूमि पर पड़े हैं, उन पत्तों को वापस वृक्ष से, वापस डाली से जोड़े। जाओ जरा बोलो। जानकी जी, सूचना गई मां जानकी के पास, तुमने जो, तुम्हारे चीर से, तुम्हारे वस्त्र से जो तुलसी के पत्ते गिरे हैं, उनको जोड़ा जाए। जानकी जी कहती, ये कभी नहीं हो सकता, ये भूतो ना भविष्यते। पत्ता टूटने के बाद जुड़ेगा कैसे? मुझे लेकर चलो गुरु बाबा के पास में। गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में जानकी जी निवेदन कर रही हैं हाथ जोड़कर, बाबा गलती हो गई मुझसे, पर पत्ता नहीं जोड़ सकती मैं, पत्ता नहीं जोड़ सकती। बस वही दिन, हफ्ते में केवल एक दिन ऐसा होता है जो तुलसी के
क्यारे से तुलसी के दल को नहीं उतारा जाता। ये वही दिन है, रविवार का दिन, केवल एक दिन, जिस दिन माँ जानकी जी ने विश्वामित्र जी के चरणों को दंडवत कर कर कहा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। विश्वामित्र बाबा ने उस दिन शालिग्राम बाबा पर तुलसी का दल नहीं चढ़ाया। हमारे आज भी वो दिन रविवार का आज तक गिना जाता है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता, इसलिए तुलसी के दल को तोड़ते नहीं है। जो नीचे पड़ा था, जानकी जी के पल्लू से जो दल नीचे गिर गए थे, जो तुलसी के पत्ते नीचे गिर गए थे, बाबा ने राघव जी को भेजकर वो पत्ते बुलवाए और वो पत्ते, वो तुलसी के दल शालिग्राम भगवान पर चढ़ाए। इसलिए रविवार के दिन जो पत्ते गिरे रहते हैं, उन पत्तों को हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। 2 दिन पहले के, 8 दिन पहले के समर्पित कर सकते हैं, पर रविवार को तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता। ये इतना विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म की पूजन पद्धति का है, इतना विशेष।